नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। सेना की जमीन हड़पने के मामले में गिरफ्तार कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल और जगत बंधु टी स्टेट के निदेशक दिलीप घोष को रांची में ईडी की विशेष अदालत में पेश किया गया। इस मौके पर प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत से दोनों ही आरोपियों की 5 दिन की रिमांड मांगी। इस पर कोर्ट ने सुनवाई नहीं की। अब ईडी एक बार फिर से शुक्रवार को कोर्ट के सामने रिमांड की अपील करेगी। फिलहाल दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अमित अग्रवाल और दिलीप घोष पर फर्जी कागजात के जरिए सेना के कब्जे वाली करीब 4.5 एकड़ जमीन की अवैध रूप से खरीद बिक्री का आरोप है। अवैध तरीके से जमीन खरीद बिक्री मामले में एक नामी कारोबारी अमित अग्रवाल और दिलीप घोष को बीती रात ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उन्हें ईडी की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया है। 5 दिनों के लिए ईडी ने रिमांड मांगी है, लेकिन अब तक इस पर निर्णय नहीं लिया गया है। ईडी में रिमांड अवधि की जो निर्णय है वो कल लिया जाएगा। इससे पहले इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन भी शामिल है। आने वाले समय में कई लोग ईडी के रडार में एक बार फिर से आने वाले हैं और जांच की आज जो है वो काफी तेजी से आगे बढ़ रही है इस मामले में। कैमरामैन प्रभाकर के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। और संवाददाता रूपाली त्रिपाठी हमारे साथ इस वक्त रांची से सीधे जुड़ गई। रूपाली, आखिर आज ये सुनवाई क्यों नहीं हो पाई? बता दें कि आज कल रात उनकी गिरफ्तारी की गई थी। 2 जो है काफी नामी कारोबारी हैं, इनको ईडी कोर्ट में आज पेश किया गया है। कई चीजें आई हैं, कुछ डॉक्यूमेंटेशन के कारण इन्हें आज रोका गया है। आज इन्हें सीधा जेल भेजा गया है। कल कितनी समय की कितनी अवधि की रिमांड इन्हें दी जाएगी, कल उसका निर्णय कोर्ट लेगी। वैसे ईडी ने 5 दिनों के लिए रिमांड अवधि के लिए मांग की थी, जिसका जो निर्णय है कल होना है। आज फिलहाल इन्हें जेल भेजा गया है। बता दें कि ये मामला जो है मार्च में शुरू हुआ था। इस कार्रवाई ईडी ने जो कार्रवाई जो शुरू की थी, और अब तक 3 से 4 महीने में करीब कुल 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें कई बड़े बड़े लोग हैं, जिसमें अधिकारी हैं, सीआई हैं और रांची के पूर्व डीसी भी शामिल है। बिल्कुल रूपाली, क्या ये जानकारी मिल पा रही है कि कल कितने बजे से इन्हें लेकर सुनवाई शुरू हो सकती है? कल इन्हें एक बार फिर से कोर्ट लाया जाएगा। लगभग 10 बजे के बाद एक बार फिर से ईडी के स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पे सारी डॉक्यूमेंटेशन प्रस्तुत की जाएगी। और ऐसा उम्मीद है कि जो 5 दिनों की रिमांड अवधि मांगी जा रही है वो अन्य पूछताछ के लिए मांगी जा रही है और उनको अनुमति कोर्ट की ओर से मिल सकती है। यही वजह है कि आज के लिए डिले किया गया है और कल जो है इस पे खास तौर पर निर्णय लिया जाएगा कि ईडी आगे पूछताछ को आगे बढ़ा सकती है और रिमांड अवधि जो है वो ग्रांट हो सकती है कल 5 बिल्कुल रूपाली, तो ये भी माना जाए कि जब इन दोनों ही कारोबारियों को जब रिमांड पर ईडी की टीम लेगी, पूछताछ करेगी, तो इसके बाद कई और नामचीन चेहरे और नाम सामने आ सकते हैं। बिल्कुल, जैसा अभी तक 3 से 4 महीने में जितनी तेजी से कार्रवाई ईडी कर रही है, जितनी तेजी से जो है अपना जो दबिश है वो बना रही है, बड़े बड़े लोगों को गिरफ्तार कर रही है। इसमें पूर्व डीसी जैसे जब पकड़े गए उसके बाद एक करके एक कई चीज खुलासे जो है सामने आए, कई दस्तावेज आए हैं, कई जो डिवाइसेस के माध्यम से है वो सबूत सामने मिले हैं। आगे आने वाले समय में और जो है बड़े नाम जो है वो शामिल होना बिल्कुल तय है। बाकी ये जो 2 कारोबारी हैं, दोनों खास बहुत ही नामी कारोबारी हैं। उनमें से एक कोलकाता बेस्ड कारोबारी है, जो कि बहुत ज्यादा नाम है उनका 2-3 राज्यों में। ये एकदम तय है कि आने वाले समय में जिस तरीके से कार्रवाई आगे बढ़ रही है और बड़े नामचीन लोगों का नाम आना तय है। बहुत बहुत शुक्रिया रूपाली त्रिपाठी की तमाम जानकारी के लिए। तो आज इन दोनों को ही पेश किया गया, लेकिन सुनवाई नहीं हुई और कल एक बार फिर से उम्मीद जाहिर की जा रही है कि इस पूरे मामले पर कोर्ट सुनवाई करता नजर आएगा। और रिमांड के जो 5 दिनों की मांग की बात कही जा रही है कि ईडी मांग सकती है, ये मिलने की पूरी संभावना जाहिर की जा रही है। जमीन की अवैध खरीद बिक्री के मामले में गिरफ्तार दिलीप घोष और अमित अग्रवाल की कोर्ट में पेशी से पहले ईडी दफ्तर में कड़ी पूछताछ हुई है। साथ ही दोनों की मेडिकल जांच भी कराई गई। दोनों का कोविड टेस्ट कराया गया। बीपी सहित अन्य जांच रिपोर्ट सामान्य पाई गई। जांच रिपोर्ट आने के बाद दोनों को कोर्ट ले जाया गया था, लेकिन आज ये सुनवाई नहीं हो पाई है और ये माना जा रहा है कि कल 10 बजे के बाद एक बार फिर से इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और ईडी 5 दिनों के रिमांड की मांग कर सकती है। उनका मेडिकल परीक्षण के लिए हमें बुलाया गया था। मैंने दोनों का मेडिकल परीक्षण अच्छी तरह से किया। सभी तरह से जांच किए, टेम्परेचर, पल्स, बीपी वगैरह जांच किया गया। कोविड भी जांच किया गया। कोविड उनका नेगेटिव है और रैपिड एंटीजन से हम लोग टेस्ट किए थे, नेगेटिव है। पूर्णतः वे लोग स्वस्थ हैं।
तो ईडी के हत्थे चढ़े कोलकाता के व्यवसायी अमित अग्रवाल और जगत बंधु टी स्टेट के निदेशक दिलीप घोष पर बरियातू में सेना की जमीन हड़पने का आरोप है। ये कहा जा रहा है कि 4 एकड़ 83 डिसमिल जमीन खरीदने के लिए दोनों ने फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल किया था। कागजातों की फॉरेंसिक जांच में भी इस बात का खुलासा हो चुका है। इस मामले में सस्पेंड आईएएस छवि रंजन और बड़गाई अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद समेत 8 आरोपी पहले से ही जेल में हैं। कल दोनों इन व्यवसायियों की गिरफ्तारी के साथ आरोपियों की संख्या बढ़कर 10 तक पहुंच गई है। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश। जिस तरह से ये पूरी कार्रवाई की गई है, तमाम जो लोग हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया और इस फहरिस्त में इन 2 गिरफ्तारियों के बाद अब इस पूरे मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, कहीं ना कहीं ईडी के द्वारा जो जांच की गई, जो फॉरेंसिक जांच की गई, उसमें इस तमाम बातों का खुलासा हुआ और ईडी की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है कि इस वक्त करती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। लव जिहाद की शिकार मॉडल मानवी राज का रांची में धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज किया जा रहा है, जिसमें वो धर्म परिवर्तन के साथ साथ शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना की दास्तान सुना रही हैं। रांची पुलिस के बुलावे पर मानवी राज कल मुंबई से रांची पहुंची। कल उनकी मेडिकल जांच करवाई गई। वहीं मानवी राज की प्रताड़ना की कुछ तस्वीरें जो है वो सामने आई हैं, जिसमें मानवी के हाथ और चेहरे पर मारपीट के निशान साफ साफ नजर आ रहे हैं। पीड़ित मॉडल का कहना है कि रांची पुलिस की सुस्त जांच की वजह से आरोपी तनवीर अख्तर देश छोड़कर भाग चुका है। सूत्रों के मुताबिक तनवीर का लास्ट लोकेशन नेपाल में मिला। पीड़ित ने आशंका जाहिर की कि विदेश में छिपा तनवीर उसके परिवार पर जानलेवा हमला करवा सकता है। पीड़ित मानवीराज ने सुरक्षा के साथ साथ आरोपी तनवीर अख्तर की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। चक्रधरपुर के देवगांव में शिक्षा की आड़ में धर्म प्रचार और फिर धर्म परिवर्तन के एक बड़े खेल का खुलासा हुआ है। 3 युवती और 1 युवक ने कोलसाई टोले में बच्चों की पाठशाला लगाई थी, पर पढ़ाई के नाम पर बच्चों के बीच धार्मिक पुस्तकें बांटी गईं, जिसमें ईसाई धर्म की बातों को लिखा गया था। इससे नाराज गांव वालों ने खूब हंगामा मचाया और ईसाई धर्म का प्रचार करने वाले 4 युवक और युवतियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। चक्रधरपुर पुलिस इन सभी आरोपियों से अब पूछताछ कर रही है। रांची में बढ़ती अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। टाइगर मोबाइल और शक्ति कमांडो के साथ साथ पीसीआर मुस्तैद है। अब अपराधियों की खैर नहीं है। रांची में दिनों दिन बढ़ते क्राइम और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए जब से पुलिस ने हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल करना शुरू किया है, तब से अपराधी भी तकनीक की मदद से पुलिस को चकमा देने में जुटे हुए हैं। शाह और मात के इस खेल में कभी अपराधी भारी पड़ते हैं तो कभी पुलिस को सफलता मिलती है। बेसिक पुलिस की बजाय तकनीक पर बढ़ती निर्भरता ने रांची पुलिस की मुश्किलें बढ़ा दी है। बहुत जरूरी है कि पुलिस पब्लिक से जुड़े, पब्लिक से इंफॉर्मेशन पुलिस को मिलते रहना चाहिए और जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनका सर्विलांस होते रहे। तो हाईटेक टेक्निक के प्रयोग से शातिर अपराधी आसानी से पुलिस को गुमराह कर देते हैं। अब समय आ गया है कि पुलिस हाईटेक तकनीक और बेसिक पुलिसिंग का बेहतर इस्तेमाल करे। हाईटेक तकनीक के जरिए आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करने वाले अपराधियों को दबोचने के लिए रांची पुलिस ने भी अब रणनीति बदल दी है। सादे लिबास में पुलिस कर्मियों को मुस्तैद किया गया है। टाइगर मोबाइल और शक्ति कमांडो के साथ साथ पीसीआर ने चौकसी बढ़ा दी है। थाना स्तर पर भी सूचना तंत्र मजबूत किया जा रहा है। शातिर अपराधियों पर सर्विलांस बढ़ा दिया गया है। एसएसपी ने दावा किया है कि कोई अपराधी पुलिस से बच नहीं सकता है। जहां पर की छिनतई की घटनाएं या चैन छिनतई की घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है, उन स्थानों पर सादे लिबास में या फिर लोगों को लगाना हो या फिर अतिरिक्त वहां पे बल देना हो, उन सभी जगहों पर जो फोर्सेस की आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने का पूरा प्रयास किया गया है। रांची में हाल के दिनों में छोटे मोटे अपराध में तो तेजी से इजाफा हुआ ही है, बड़े अपराध भी बढ़ते जा रहे हैं। तो रांची पुलिस ने भी अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए कमर कस ली है। ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची।
तो रांची के जगन्नाथपुर मेले से पहले दुकानों के बंटवारे को लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है। न्याय समिति टेंडर्स के दुकानों का ठेका देने जा रही है और दुकानदारों ने इसका विरोध किया है। रांची में 333 साल से लग रहे ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मेले की शुरुआत इस बार विवादों से हो रही है। दरअसल इस बार पहली दफा टेंडर से दुकानों का बंटवारा होने जा रहा है। इसके लिए न्यूनतम 31 लाख रुपए की रकम तय की गई है। जाहिर है ये बोली जितनी ऊंची जाएगी उसकी भरपाई के लिए ठेकेदार उतना ही ज्यादा किराया दुकानदारों से वसूलेंगे। जाहिर है रांची के दुकानदारों ने इसके खिलाफ विरोध की आवाज बुलंद कर दी है। लोग छोटा छोटा दुकानदार है, गरीब आदमी है, उसी से घर परिवार चलता है। चंदा लेगा वो, मान लिया टेंडर सिस्टम, तो कितना कितना काटे, कहाँ से देना। पानी बहुत बढ़ेगा हम लोग को, काहे कि हम लोग को कभी एगो बिकता है, कभी 2 बिकता है, तो हम लोग उसी में रोजी रोटी है, लोन लेके चला रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं। अब इसमें लागू लग रहा है तो हम लोग को परेशानी। और हम लोग अपना करेंगे कि इन लोग को देंगे, कहाँ से देंगे? हम लोग को इतना फायदा नहीं है। धूप में बैठते हैं सुबह से लेकर घर बच्चे को छोड़ के, और 10 रुपया कमाएंगे तो 10 रुपया खाएंगे कि इन लोग को देंगे। सालों से जगन्नाथपुर मंदिर में मौसी बाड़ी के बीच की सड़क पर 10 दिन तक मेला लगता रहा है, जिसमें झारखंड के साथ साथ बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कारोबारी आते हैं और करोड़ों रुपए का कारोबार होता है। पर इन दुकानदारों से अब तक किराए के नाम पर अठन्नी भी नहीं वसूली गई थी। लेकिन जगन्नाथपुर न्याय समिति ने मंदिर के सुचारू संचालन और फंड के जुगाड़ के लिए इस बार टेंडर सिस्टम लागू करने का ऐलान किया है। विरोध कर रहे हैं, जिनका निजी स्वार्थ यानी पर्सनल इंटरेस्ट बेस्ड है, वो लोग कुछ विरोध कर रहे हैं। और बाकी जितने ग्रामीण हैं जो चाहते थे कि जो सही से चाहते हैं कि जगन्नाथ मंदिर का विकास हो, सही दाम में लगा हुआ है, वो भी पैसा दे के लगा रहा है और लगाने वाले कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं, पूरे गांव का विरोध नहीं है, कुछ लोग हैं जिनको व्यक्तिगत लाभ होता था इस मेला से, जो व्यक्तिगत अपने स्वार्थ को पूर्ति करते थे, उन लोगों का विरोध है। जगन्नाथपुर मेले के टेंडर ने दुकानदारों का गुस्सा भड़का दिया है, पर मंदिर न्यास समिति टेंडर से पीछे हटने को तैयार नहीं है। बदलते दौर में जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति का यह मानना है कि मंदिर के सफल संचालन के लिए टेंडर व्यवस्था बेहद जरूरी है। ऐसे में भक्त और भगवान के बीच कारोबार से इनकार नहीं किया जा सकता। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। गिरिडीह की सभी सरकारी शराब दुकानों में एमआरपी रेट अधिक से ज्यादा रेट पर शराब को बेचा जा रहा है। शराब के सभी दुकानों को संचालित कर रहे जेएमडी प्लेसमेंट एजेंसी सभी स्टाफ पर 3 से 5% तक वसूली करने का दबाव बना रही है, जिससे सारे उपभोक्ता परेशान हैं। इसे लेकर न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद 12 घंटे के अंदर गिरिडीह उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने संज्ञान लिया और तुरंत उत्पाद अधीक्षक, सभी अनुमंडलों के अनुमंडल अधिकारी, अनुमंडल पुलिस अधिकारी और अंचल अधिकारियों को नोटिस जारी कर इस मामले में शनिवार तक जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। हजारीबाग के सदर प्रखंड स्थित धोबिया तालाब जलकुंभी से घिरा हुआ है, जिससे हवा का बहाव तेज होने से आसपास के क्षेत्र में दुर्गंध फैल जाती है। लोगों को बीमारियों का डर सता रहा है। कुछ महीने पहले नगर निगम की पहल से 2 से 2.5 करोड़ की लागत से आसपास के तालाब को साफ करवाने के लिए मशीनें तक मंगवाई गई थी। अब ये मशीनें धोबिया तालाब की सफाई के लिए 2 बार लगाई भी गई, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। जायजा लिया हजारीबाग संवाददाता सुशांत सोनी ने। उनकी एक आपको मैदान नुमा कुछ जगह दिखाई दे रहा होगा। हालांकि आपको मैं इस मैदान की अगर हम बात करें तो यह मैदान नहीं है, बल्कि यह धोबिया तालाब है, जो आसपास शहर के यह जो है बीचों बीच में माना जाता है। आपको बताते चले कि नगर निगम और जिला प्रशासन के द्वारा 2 करोड़ की मशीन मंगाई गई थी, ताकि आखिर हजारीबाग के आसपास के क्षेत्र में जो भी तालाब और झील है उसकी साफ सफाई की जा सके। लेकिन यहाँ पर जो है जो 2 करोड़ की मशीन जो लगी थी वह साफ तौर पर 2 बार लगाया गया, लेकिन अभी भी जो है आप देख पा रहे हैं साफ तौर पर यहाँ पे जो है जलकुंभी है। तो हम इसे साफ तौर पर कह सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पे जलकुंभी पूरा फैला हुआ है, इस तरीके से आने वाले दिनों में तो बिल्कुल मिट सकता है इसका अस्तित्व, क्योंकि इसमें जो जलकुंडी हो गया, इससे कुछ पता नहीं चलता है कहाँ तक तालाब है कहाँ तक नहीं है। जिसे चारों तरफ अतिक्रमण भी हो रहा है, देख सकते हैं।
कई बार यहाँ अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए भी जिला प्रशासन की टीम पहुंची थी, पता नहीं हमको, नहीं पहुंचे होंगे। इस जलकुंभी के कारण दुर्गंध वगैरह भी आता है क्या? हाँ, ऑफकोर्स आता ही है, जिस समय हवा का फ्लो ज़्यादा रहता है। क्या कहना चाहेंगे नगर निगम के अधिकारी से? यही कहना चाहेंगे कि इसको साफ सुथरा किया जाए और इसको थोड़ा खूबसूरत भी बनाया जाए, ताकि लोग यहाँ थोड़ा देर अपना टाइम स्पेंड कर सके, ताकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। लोग कभी भी एक बीमारी के चपेट में आ सकते हैं। ऐसे में नगर निगम के साथ जिला प्रशासन को चाहिए कि ऐसे जगहों पर मशीन के द्वारा साफ सफाई करवाए और इस क्षेत्र को स्वच्छ बनाए। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग। पूर्वी सिंहभूम के बंगाल सीमा से सटे चाकुलिया प्रखंड का बनकाटी सबर बस्ती में दर्जनों ऐसे सबर परिवार हैं जो जिल्लत की जिंदगी जीने को विवश हैं। टूटी फूटी झोपड़ी में किसी तरह से ये दिन और रात बिताते हैं। बंगाल सीमावर्ती होने की वजह से इस इलाके में हाथियों का आतंक भी है और इसी सबर बस्ती में 4 साल पहले 3 लोगों की मौत हाथियों की वजह से, कुचलने की वजह से इनकी जान चली गई थी। और अक्सर हाथियों का झुंड बंगाल से बनकाटी सबर बस्ती के आसपास मौजूद होता है, लेकिन अपना आवास नहीं होने की वजह से हमेशा इन सबर बस्ती के लोगों की जिंदगी खतरे में रहती है। कुछ सबर परिवारों को सरकार की ओर से बिरसा आवास दिए गए थे, लेकिन बिचौलियों की वजह से ये आवास भी अधूरा पड़ा हुआ है। बनकाटी सबर बस्ती का जायजा लिया हमारे संवाददाता प्रभंजन कुमार ने। चाकुलिया प्रखंड का बनकाटी सबर बस्ती, जहां पर हाथियों का यहाँ पर आतंक भी है। ठीक यहाँ सामने बंगाल बॉर्डर है। अब बंगाल बॉर्डर से इस गांव में अक्सर हर दिन यहाँ पर हाथियों का आना जाना है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह सबर परिवार का घर है। यह जो घर देख रहे हैं आप, यह एक झोपड़ी नुमा, यानी कि किसी तरह ये दिन के समय में यहाँ पर इस झोपड़ी के नीचे रहते हैं और रात को वे इसी झोपड़ी के अंदर ही अपनी रात बिताते हैं। तो आप देख सकते हैं कि घर की हालत क्या है। समस्या है तो हाथी माती আসলে ভয় হয়। আর আবাসের জন্য তোমরা অপিল করেছো? পয়সা আবাস ও ঘর কেনার পরে না, হ্যাঁ অপিলে নাই করেছো। কি অসুবিধা? তো সেদুয়া দমে তো হয়, তো এখানেই থাকি। হাতি ফাতি খেলাখুতি করে এখানে? হ্যাঁ, হাতি এখানে আসে? আসেনি তো, তাও ভয় লাগে, যেতে হয় লোকের ঘরের দিকে। सरकार की ओर से इन्होंने कई बार गुहार भी लगाई है कि हमारा इस जगह पे बिरसा आवास बनना चाहिए, ताकि अपने भी सुरक्षित हो सके और आसपास के लोगों पे यहाँ पर हाथियों का डर भी रहता है। बंगाल सीमा होने के कारण अक्सर इस जगह पर हाथी आते हैं। एक तो घर नहीं, ऊपर से हाथियों का डर और विभिन्न तरह के कई तरह के समस्याओं के साथ यहाँ पर बनकाटी के सबर अपनी जिंदगी जी रहे हैं, जिन्हें फिलहाल देखने वाला कोई नहीं है। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18 जमशेदपुर। गुमला पुलिस ने कुरुमगढ़ के नक्सल प्रभावित रोघाडीह जंगल से 200 पक्षियों को जब्त किया है। मौके से 10 पशु तस्कर भी पकड़े गए। ये तस्कर पशुओं का झुंड लेकर राघोडी जंगल से गुजर रहे थे। गुप्त सूचना पर कुरुमगढ़ पुलिस ने छापेमारी की और 200 पशु को जब्त किया है। कुरुमगढ़ पुलिस ने पशु तस्करी के खिलाफ अभियान चलाने की बात कही है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही।